चलिए बच्चे, टुडेज टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। यानी आज के टॉपिक में बच्चों हमने बात करनी है रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, और हमने बात करनी है बच्चों प्रॉफिट की ट्रीटमेंट। ठीक है ना, ये दो टॉपिक्स आज के हमारे हैं, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स। तो बच्चों कौन से रिजर्व्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौन से प्रॉफिट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहले ये बात शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं उन 6 लाइबिलिटी साइड के रिजर्व्स के बारे में और 3 रिजर्व्स कह लो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह लो, है ना। कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कुछ रिजर्व्स है। और मैं बात कर रहा हूं 3 जो एसेट साइड में दिए होते हैं। आप सबको याद होगा बच्चों, मैंने 9 चीजों की लिस्ट आपको वो दे रखी थी। ठीक है, और कोई नया टॉपिक नहीं है, ये वाला टॉपिक हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी बच्चों करके आए हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था, आइए एक बार रिमाइंड करते हैं कि अगर एक बैलेंस शीट आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, सपोज कर लीजिए बच्चों ये रही आपकी बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट के अंदर ऑन द लायबिलिटी साइड किन चीजों की बात कर रहा हूं मैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, मतलब कि बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड साथ में मैं बात कर रहा हूं बच्चों कॉन्टिंजेंसेस रिजर्व। मैं कुछ इन 6 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से। और ऑन द एसेट्स साइड जो हमें चीजें गिवन होती हैं वो होती हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। सर ये कौन सा बैलेंस होगा बेटा, ये डेबिट बैलेंस होगा ना, ये डेबिट बैलेंस होगा ना, जिसका मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ठीक है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मैं इन 3 के बारे में बात कर रहा हूं ऑन द एसेट्स साइड, और मैं इन 6 के बारे में भी बात कर रहा हूं ऑन द लायबिलिटी साइड। इफ दीज थिंग्स आर गिवन टू यू देन व्हाट टू डू। अगर ये चीजें आपके पास हो तो हमें करना क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बात करी थी बेटा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने करा था इफ द पार्टनर्स want to affect the books of the firm, याद करो। if the partners want to distribute these things, याद करो, है ना। तो मैंने आपको वो डिस्ट्रीब्यूट वाले केस में क्या बताया था कि ये जो 6 चीजें हैं ऑन द लायबिलिटी साइड वाली, ये तो चले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और बेटा ये जो 3 चीजें हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। बिल्कुल सही। तो बच्चों अब भी मैं यही कह रहा हूं आपसे, कुछ नया मैं इस एडमिशन वाले चैप्टर में कुछ भी नया आपसे नहीं कह रहा। जो बात हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी थी वही सेम टू सेम बात हम यहाँ एडमिशन वाले केस में भी कर रहे हैं। ये देखिए आप, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, पी, ये सब। और एक चीज मिस होगी ना यहाँ पे, कंटिंजेंसेस रिजर्व। लिख लीजिए बेटा फाइल के अंदर, कंटिंजेंसेस रिजर्व। ठीक है ना, ये हो गई 6 की लिस्ट कंप्लीट। ये सभी के सभी कहां जाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और वो जो 3 चीजें हैं वो कहां जाएंगी, ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा ये भी ध्यान रहे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग about all the partners, no. After the admission there are, maybe in the old situation there are 2, now in there, now with the admission of the third one there are 3. So I'm not discussing about 3, I'm discussing about only 2, क्योंकि ये जितने भी रिजर्व्स थे, चाहे वो एसेट्स में है चाहे वो लाइबिलिटीज में है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल या उसकी क्रिएशन किसने करी थी बेटा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ने। तो उसके ऊपर हक भी सिर्फ किसका है,
सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हक है। तो इसीलिए बच्चों ये 6 के 6 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और ये 3 पार्टनर्स, जब मैं बोलता हूं पार्टनर्स तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड की बात हो रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप कहेंगे सर ये वाली बात आप रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ा करके आए हैं, दिस इज ऑल ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो यस, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। और इसी के बेसिस पे आइए बच्चों हम 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए इस टॉपिक पे, और आप लोग मेरे साथ साथ बच्चों करिए। आइए बच्चों, देयर आर 2 पार्टनर्स अनिल एंड बीना। ओके, ये लीजिए मैं टॉपिक ले लेता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 24, फाइल का एग्जाम्पल नंबर 24। क्वेश्चन है बच्चों, अनिल एंड बीना आर 2 पार्टनर्स इन द रेशो 4:3। अनिल है, बीना है, 4:3 में पार्टनरशिप में है। देन ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड चाहत एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उन्होंने सी को एडमिशन दिया बच्चों 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ चाहत एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड बीना शोड ए जनरल रिजर्व ऑफ 70,000। ओके, उसके एडमिशन के समय पे, उसके एडमिशन के समय पे जो बैलेंस शीट शो हो रही थी अनिल और बीना की, वो शो कर रही थी कुछ इस तरह की सिचुएशंस। आइए एक बैलेंस शीट बना लेते हैं फिर। उसके एडमिशन के समय पे बच्चों हमारे पास एक बैलेंस शीट थी, आइए पहले मैं उस बैलेंस शीट को बना लूं। ये थी बच्चों उनके उसके एडमिशन के समय पे बैलेंस शीट। क्या शो हो रहा था? शो हो रहा था उसमें जनरल रिजर्व 70,000, जनरल रिजर्व 70,000, और शो हो रहा था डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यानी कि ऑन द एसेट साइड ऑब्वियसली P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये कितना 7,000। 2 शो हो रहा था एंड एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000, ये ऑन ऑब्वियसली बात है लायबिलिटी साइड में होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व कितने का था बेटा? 10,000, ठीक है। द फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन ऑन चाहत एडमिशन, और इन्होंने कुछ इस तरह के मैटर्स को सॉल्व किया बच्चों। इसका मतलब अब कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि ए और बी 2 पार्टनर्स हो गए, 4:3 में हो गए। नया पार्टनर चाहत आया, चाहत आई 1/4 शेयर के लिए आई। उस समय बैलेंस शीट की सिचुएशन हमारे सामने है, और कुछ ऐसी फॉलोइंग काम इन्होंने करे। क्या? चाहत विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल। ओके, चाहत विल ब्रिंग 80,000, ये लो जी, चाहत को एडमिशन दो, कैपिटल के नाम का लेके आ रही है 80,000, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम 21,000 इन कैश। गुडविल के नाम का या प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का 21,000, ठीक है। और द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। कहते जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट थी ना बेटे, जितने की भी थी, 17,000 रुपए उसकी वैल्यू फॉल हो गई, ठीक है। अब हमारे को देखो बच्चों, कंप्लीट बैलेंस शीट तो गिवन नहीं, बात को समझना, कंप्लीट बैलेंस शीट तो गिवन नहीं है। अब हमें ये नहीं पता इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी हिस्टोरिकली वो क्या थी, और आज की मार्केट वैल्यू क्या है वो भी नहीं पता। पर हमें इतना पता है कि जो वैल्यू घटी है वो 17,000 रुपए घटी है, हमें इतना पता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल आया है 17,000 का, बिल्कुल सही। अब जो वो 17,000 का फॉल आया है, उस फॉल से निपटाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमने एक फंड बनाया हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये उसी के लिए बनाया हुआ हमने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसे डाले हुए हमने। तो हम वो फंड यूज करेंगे बेटा, है ना। एक तो ये बोला उसने, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1। ओके, एक और बात बोलता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1 में। अच्छा जी, लो जी, 2:1:1 में, ये 2:1:1, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, ठीक है ना। ये हो गया। अब मुझे करना क्या है बेटा, पहले तो ये समझो, नया पार्टनर आया है, वो जो पैसा पूसा लेके आया है, ठीक है, कैपिटल का भी गुडविल का भी, एक तो उसको हमें ट्रांजैक्ट करना है। सबसे पहले तो हमने ये भी करना है काम, है ना।
फिर रिजर्व्स के बारे में जो बात करनी है वो करनी है। रिजर्व में किसी के अगेंस्ट प्रोविजंस हैं, किसी के नहीं, सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। जैसे सबसे पहले आप ये देखो बेटा कि जर्नल रिजर्व में मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं 70,000 रुपए। तो इसका तो कुछ करना नहीं है, तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे बेटा। तो इस 70,000 रुपए के ऊपर हक किसका है? इसके ऊपर ए और बी का राइट है बेटा, है ना। कौन सी रेशो में? सर ओल्ड रेशो में, 4:3 में। तो बेटा एक एंट्री, सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज इन द रेशो 4:3। ये तो हो गई बेटा पहली एंट्री, ये हो गया डन, फर्स्ट जर्नल। सेकंड जर्नल क्या बननी चाहिए? ये जो पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है आपको 7,000 रुपए, इसके लिए पार्टनर्स ही रेस्पॉन्सिबल है। कौन से पार्टनर? सर ए एंड बी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। तो ये किस रेशो में इसको खत्म करेंगे? 4:3 में खत्म करेंगे पी एंड एल के डेबिट बैलेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को। इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? ए डेबिट, पी डेबिट सॉरी बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 7,000 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आओ पहले चेक करते हैं क्या ये दो जर्नल हमें मिल गई। आओ बेटा देखते हैं। लो बच्चों, ये रही आपकी पहली जर्नल जो मैंने अभी आपको बताई, ये रही आपकी सेकंड जर्नल जो मैंने अभी आपको बताई। दो जर्नल डन। अब आ जाओ बैलेंस शीट से कंसर्न थर्ड जर्नल पे। थर्ड जर्नल ये है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। और बुक वाले ने एक चीज हमें बोली है, बोली थी उसने बात के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 17,000 रुपए से घटानी है। तो बेटा उसी के लिए तो फंड बनाया हुआ था ना, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर अचानक घट जाती है तो एकदम से हमारे बिजनेस को झटका ना लगे, एकदम से हमारे बिजनेस में लॉसेस ना हो, उसके लिए हमने रिजर्व बना रखा था। तो वो रिजर्व का पैसा अब यूज करने का समय आ गया, है ना। तो लेकिन हमारे रिजर्व में सिर्फ पैसे पड़े हुए हैं 10,000 रुपए, और यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 17,000 रुपए। तो बाकी का 7,000 रुपए बेटा मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में बताया भी था कि अगर रिजर्व कम हो, उसके अगेंस्ट क्लेम ज्यादा हो, समझ रहे हो, तो बाकी का डिफरेंस जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाता है। ऐसा हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। सेम प्रोसीजर यहां पर है, सेम प्रोसीजर यहां पे। तो एंट्री क्या बनने वाली है बच्चों? एंट्री बनने वाली है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से निकाल लो 10,000 रुपए, ठीक बात है। टू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हुई है 17,000 रुपए, हाँ जी बिल्कुल सही। बाकी का डिफरेंस उठाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से 7,000 रुपीज। लो साहब बन गई जर्नल, हो गया काम। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस क्रिएट हो गया, इसको खत्म भी करना पड़ेगा। अब इसको खत्म करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे? ओल्ड पार्टनर्स। यानी अगली एंट्री क्या बनने वाली है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म कर दो 7,000 रुपए से, और ए और बी ये दोनों लोग अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको खत्म कराएंगे। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों इनका था 4:3, यानी कि 4,000 की रेस्पॉन्सिबिलिटी ए की होगी, 3,000 की रेस्पॉन्सिबिलिटी बी की होगी। और ये दो एंट्रियां, एंट्री नंबर 3 ये होनी चाहिए, एंट्री नंबर 4 आपकी बुक्स के अंदर ये होनी चाहिए। आइए जरा चेक करते हैं क्या ये बात ऐसी है। ये लो बच्चों, ये रही एंट्री नंबर 3, ये रही एंट्री नंबर 4, बिल्कुल सही है। तो डन हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहां तक क्या जो मैंने अभी तक पढ़ा है बेटा, बैलेंस शीट का काम पूरा हो गया। हमने बैलेंस शीट के जर्नल रिजर्व निपटा दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व निकाल दिया, पी एंड एल डन कर दिया, बैलेंस शीट तो निपट गई, प्रोविजन क्लेम सब हो गया। अब आया जो नया पार्टनर आया है चाहत, वो बिजनेस के अंदर क्या क्या लेकर के आई है। तो वो बिजनेस के अंदर बेटा दो चीजें दिख रही हैं, 80,000 की कैपिटल और 21,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कुल मिला के कितना पैसा आया बेटा बिजनेस के अंदर? 1,01,000 रुपए। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या बन जानी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट 101,000 सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यानी ये होनी चाहिए अगली एंट्री। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के जो 21,000 रुपए हैं उसको कौन कौन आपस में बांटेगा? ए एंड बी। और किस रेशो में बांटेंगे? इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। बच्चों फटाफट से मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल करके दिखाओ बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंट्री नंबर कितनी में बना चुका हूं, निकालो बेटा, कोई एक बच्चा निकालो। 1 2 3 4, मैं 4 एंट्रीज ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एंट्री नंबर 5 हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। तो बैंक में आ गए एक 21
एक 21 टू सीज कैपिटल अकाउंट में आ गए 80,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल में आ गए 21,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 कि सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल के जो आए हैं पैसे 21,000 रुपए, इसको बांटा जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, तो बात आती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, 2:5 कहा जा रहा है कि सर 2:5। बच्चों बांटो 21,000 रुपए को 2:5 में बांट के बताओ कितना कितना अमाउंट आया, बताओ बच्चा। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बोलो बच्चों। यही आ रहा है सर सर, 2:5 है। 6,000 और 15। 2:5 है सर। 2:5 है। अच्छा हाँ, फिर हो सकता है बेटे, अगर 2:5 है तो फिर तो बात बन जाएगी। एक बार चेक करो बच्चों कि रेशो क्या है। अच्छा हाँ ठीक है, 2:5। ओके ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। तो 2:5 के हिसाब से 6,000 रुपीज ए को और 15,000 रुपीज बच्चों बी को, बिल्कुल करेक्ट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लो बच्चों, ये हो गई हमारी 6 एंट्रियां और ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन डन। ये रही एंट्री नंबर 5 आपकी और ये रही एंट्री नंबर 6। डन बच्चों, ये था हमारा कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिशन लेता है तो उस समय अगर रिजर्व्स पड़े हों, P&L पड़ा हो, तो कैसे उसको डील करना है। लो बच्चों, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 25। ठीक है ना, ये एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों आपको इस टॉपिक पे करा रहा हूं। आइए, X and Y are two partners in the ratio 3:2। X एंड Y दो पार्टनर्स हैं बेटा 3:2 में। ठीक है जी, देयर बैलेंस शीट इज गिवन टू यू, इट्स गिवन टू यू ऑलरेडी। हाँ ठीक है, काफी सारे फंड्स दिख रहे हैं इसके अंदर मेरे को लाइबिलिटी साइड में, हमारे मतलब के। हमारे मतलब के, देखो हमारे मतलब के क्या मतलब है, बांटने वाले रिजर्व। देखो बच्चों आप बताओ, बांटने वाले कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, बताओ बेटा फटाफट बताओ, शुरू करिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ये चलो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये लो जी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। चलो ठीक है, और कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक है जी, और इधर लाइबिलिटीज में और कोई, किसी को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पे कोई डाउट नहीं होता बेटा कि इसको बांट लें आपस में? सर वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। शगुन क्यों नहीं आएगा बेटा, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा, ये पता होना क्योंकि चाहिए। ये एम्प्लॉयज का पैसा होता है ना। अच्छा जी, ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है, बहुत बढ़िया। एम्प्लॉइज ने अपनी सैलरीज में से कटवा करके इस पैसे को जमा कराया होता है, ठीक है बच्चों, एम्प्लॉयर के पास। तो जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है तो अपने पैसे अपने साथ लेके जाएगा। तो बेटा इस फंड के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं, माना वो पैसा एम्प्लॉयर के पास पड़ा हुआ है पर वो एम्प्लॉयर का नहीं है। एम्प्लॉयर मतलब यहाँ पर कौन, पार्टनर्स, पास पार्टनर्स का पैसा नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स में से काट के नहीं बनाया बेटा, एम्प्लॉइज ने अपनी सैलरी में से काट के पैसे को बनाया है। तो बेटा इसके ऊपर पार्टनर्स का कोई राइट नहीं है। अक्सर बच्चा सोचता है सर इसके पीछे भी फंड है और जिसके पीछे फंड है उसको बांटना है, ऐसा नहीं। ठीक है बेटे, अपने पैसे बांटने, ये अपने नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो हमारे को जो वो लिस्ट मैंने जो आपको दी थी उसमें से 4 चीजें मुझे यहाँ दिख रही है। रिवर्स में बताओ बेटा, इस तरफ ऑन द एसेट साइड क्या दिख रहा है बांटने वाला? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, ओके ये लो सर एडवर्टीजमेंट करेंगे फिर। ठीक है बच्चों, ये 5 चीजें मुझे दिखती हैं जो पार्टनर्स आपस में बांट सकते हैं। ठीक है, अब इसको पहले एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखें कि कहना क्या चाहता है। बेटा मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड का जो होगा ना, वो पार्टनर्स नहीं बांटेंगे आपस में, बताता हूं क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लो पहले बात ही कर लेते हैं। जो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड होता है ना बेटे, उसके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। वो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड मशीनरी के रिप्लेसमेंट को करने के लिए बनाया गया था, समझ रहे हो। यानी एक पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने उस फंड को मशीन के रिप्लेसमेंट के लिए बनाया था। और आप देखो इस 44,000 में उन्होंने वो सारा का सारा पैसा मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्ट भी कर रखा है। बात मेरी समझ आ रही बेटा? तो ये ऐसा पैसा है ही नहीं कि इसको पार्टनर्स आराम से आपस में बांट पाए, तो इसके लिए भी हमारे को कुछ बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हैं, मशीनरी रिप्लेस करेंगे तो ये पैसे की जरूरत पड़ेगी, वहां जो इसको यूज करेंगे, इसको छोड़ो। चलिए अब बात करता हूं मैं नीचे पे। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द अबाउट डेट। लो जी जेड आ गया।
and the new profit sharing ratio becomes 2:1:1, 2:1:1. It is estimated that claim on account of workman compensation is estimated at ₹10,000. ओके, 10,000 का क्लेम है बच्चों। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर पैसे कितने पड़े हैं? हमारे इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन में 18,000 पड़े हैं। क्लेम कितने का है सर? सिर्फ 10,000 का है। तो बेटा क्या करें? फंड में से 10 का तो पहले क्लेम सेटल कर देंगे हम, ठीक है। क्लेम सेटल कर देंगे का मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। क्लेम सेटल करने का बच्चों ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हमने सामने वाले के पैसे दे दिए। ये बात हमेशा याद रखना, पैसे नहीं दिए हैं बेटा, फंड को क्लेम में कन्वर्ट किया है, बस इतना ही। क्योंकि अगर हमने उसके पैसे दे दिए हों तो हम अपनी बैलेंस शीट में कैश या बैंक बैलेंस को भी इफेक्ट करेंगे, पर अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हमने सामने वाले की सेटलमेंट को समझा है, पेमेंट नहीं करी है अभी, ठीक है ना। तो एक लाइबिलिटी हमारी खत्म करेंगे हम, दूसरी लाइबिलिटी हम क्रिएट करेंगे, और बाकी बची हुई 8,000 के जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में पैसे पड़े हुए हैं वो 8,000 रुपए पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ये सोचते हुए कि इन 8,000 की तो जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बच्चों, तो एंट्री कुल मिला के क्या बनेगी? ये रही आपकी एंट्री। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के 18,000 में से 10,000 रुपए का नया क्लेम यानी नई लाइबिलिटी, ये एक लाइबिलिटी खत्म हो गई, ये दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। इस बात को समझना, जो लाइबिलिटी खत्म होती है, लाइबिलिटीज जब खत्म होती हैं, रिड्यूस होती हैं, तो बेटा क्या किया जाता है? डेबिट। और जब न्यू लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं तो क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो ये तो हुआ ये। अब बचे 8,000 रुपए। 8,000 रुपए बेटा ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ये हो गया आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कंप्लीट। चलिए अब बात आती है इन्वेस्टमेंट पे। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की इस वक्त दिखती है 46,000। तो सर पहले कितने की थी? पहले थी बच्चों 50 की। अब 50 वाली इन्वेस्टमेंट कितने से रिड्यूस हो गई? इसका मतलब 4,000 से। अपने पास फंड में कितना पैसा पड़ा है? 25,000 में से कितने यूज कर लूं? 4। फिर भी कितने रह जाएंगे? 21। किसके हैं? पार्टनर्स के। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 25,000 टू इन्वेस्टमेंट। क्यों टू इन्वेस्टमेंट? क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना, और लाइबिलिटीज की वैल्यू खत्म होती है तो डेबिट होता है। तो ये हमारी लाइबिलिटीज खत्म हो रही है 25,000 से, और इधर मेरी एसेट बच्चों खत्म हो रही है 4,000 से, और बची हुई लाइबिलिटी जो 21,000 रुपए फंड में पड़े हुए हैं वो दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कौन सी रेशो में बच्चों? ओल्ड रेशो। लो जी, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हो गया, ये हो गया। अब बात बचती है सर नया पार्टनर तो यहाँ कोई आया तो है, लेकिन कोई ना कैपिटल के बारे में बात हो रही है, ना ही कोई गुडविल के बारे में बात हो रही है। तो बेटा वो एंट्री खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम टू ओल्ड सैक्रिफाइसर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। खत्म वो तो, है ना। अब सीधी बात करो बैलेंस शीट में और क्या बचा। तो बच्चों बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो एक ये जनरल रिजर्व का हिसाब रह गया, एक ये P&L रह गया, बस इधर तो ये दो ही रह गए। दो का तो हिसाब किताब हो गया, ये डन है, ये डन है ना। तो ये बचे हुए कितने पैसे बच गए? 30,001 और 45,001। ये 75,000 रुपीज और बचे हुए हैं यहाँ पे जो मुझे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। इसमें भी हक किनका है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो बच्चों आप देखो ये दोनों भी ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ये कंटिंजेंसी रिजर्व, ये P&L टू X टू Y इन देयर ओल्ड रेशियो। डन बच्चों। और फिर बैलेंस शीट में और देखो और कुछ रह गया तो एसेट्स साइड में एक वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के दिख रहे हैं बच्चे 20,000 रुपए, है ना। अब ये इसका क्या करेंगे? इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, है ना। ये उन 3 में से एक है। ये जो थे ये 2, ये 6 में से 2 थे, ये 3 में से एक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये देखो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन देयर ओल्ड रेशियो। सो एवरीथिंग दिस विल बी डन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड दैट्स इट। This is the topic, ठीक है, कि at the time of admission of a new partner, if you are given in the balance sheet some reserves or some undistributed profit, then what to do.